लाहौर से, जहां पर अमीर बालाज कत्ल केस का मरकजी मुलजिम तीफी बट मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक हो गया है। तीफी बट मुबैना मुकाबले के दौरान अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुआ है। रहीम यार खान के करीब तीफी बट पर साथियों ने हमला किया। इसी पर मजीद बात करेंगे, हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा समा जहांगीर खान ने। जी जहांगीर, मजीद क्या डिटेल्स हैं आपके पास इस हवाले से? अजय, तीफी भट्ट की जो गिरफ्तारी है वो दुबई से अमल में लाई गई थी। इंटरपोल की मदद से इनको गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तारी के बाद इनको पाकिस्तान लाने का प्रोसेस जो है वो उसमें तकरीबन 3 से 4 दिन लगे। गुज़िश्ता रोज इनको पाकिस्तान मुंतकिल किया गया और पाकिस्तान मुंतकिल करने के बाद जब इनको कराची से लाहौर मुंतकिल किया जा रहा था तो ज़राए का ये कहना है कि मुबैना तौर पर इनके साथियों ने हमला कर दिया और फायरिंग की जद में आकर जो है वो तीफी भट्ट हलाक हुए हैं। अब तक ये कंफर्मेशन है, डेड बॉडी जो है वो इनकी लाहौर मुंतकिल नहीं की गई। रहीम यार खान में ही इनकी डेड बॉडी अभी रखी गई है। पुलिस का इस हवाले से ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट जो है वो सामने नहीं आ रहा, लेकिन ज़राए इस बात की तस्दीक करते हैं कि तीफी भट्ट जो है उनकी हलाकत मुबैना मुकाबले में हो चुकी है। अमीर बालाज कत्ल केस में ये इश्तिहारी थे। अमीर बालाज कत्ल केस के बाद तीफी भट्ट जो है वो ग्लासगो गए, जहाँ पर कुछ अर्सा रहने के बाद इनका वीज़ा खत्म हुआ तो ये दुबई वीज़ा रिन्यूअल के लिए आए थे, जहाँ से इनको जो है सीसीडी और पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया और फिर इसके बाद इनको पाकिस्तान मुंतकिल किया गया था। अब गुज़िश्ता रोज इनकी पाकिस्तान मुंतकिली की तस्दीक हुई थी, जिसके बाद अब रात गए ये मुबैना मुकाबला हुआ जिसमें तीफी भट्ट हलाक हो गए हैं। ठीक है, रात गए ये मुबैना मुकाबला हुआ जिसमें तीफी भट्ट अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए हैं। बहुत शुक्रिया जहांगीर, आपने बड़ा तफसीलन हमें अपडेट किया। मजहबी जमात के एहतजाज के पेश नज़र सिक्योरिटी हाई अलर्ट। पंजाब भर में दफ़ा 144 नाफिज। लाहौर में मुल्तान रोड पर पुलिस की भारी नफरी तैनात। रावलपिंडी इस्लामाबाद कंटेनर सिटी बन गए। जीटी रोड को मुतादिद मकामात पर बंद कर दिया गया। रावलपिंडी इस्लामाबाद में अहम शाहराहों पर जगह जगह रुकावटें। रेड जोन मुकम्मल सील कर दिया गया। जुड़वा शहरों में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी का फैजाबाद समेत दीगर इलाकों का दौरा। सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। लाहौर में मुल्तान रोड पर रैली निकालने की कोशिश में पुलिस और मजहबी जमात के कारकुनों में तसादुम हुआ। जीटी रोड बंद होने से गुजरावाला वजीराबाद का मुख्तलिफ अजला से जमीनी राबता कट गया। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी, सियासी और मुजरिमाना गठजोड़ का नतीजा। सूबे में ऐसी क़यादत लाई जाए जो रियासत के खिलाफ हो, ऐसा नहीं हो सकता। पाक फौज का 2 टूक पैगाम। DGISPR ने वाजे कर दिया, किसी की सियासत रियासत से बड़ी नहीं है। फर्दे वाहिद अपनी जात के लिए रियासत और अवाम के जानो माल का सौदा नहीं कर सकता। तर्जुमान पाक फौज ने खवारिज के सहूलतकारों को 3 ऑप्शंस दे दिए। बोले कि दहशतगर्दों को रियासत के हवाले करो या हमारे साथ मिलकर लड़ो, वरना एक्शन के लिए तैयार रहो। ये भी वाजे कर दिया कि अब स्टेटस को नहीं चलेगा, इदारे किसी सियासी शौबदेबाजी से मुतासिर नहीं होंगे। तमाम सियासी रहनुमा काबिल एहतराम है, मगर अगर कोई ये समझता है कि उसकी सियासत इस मुल्क की रियासत से बड़ी है, ये हमें कबूल नहीं। कौन है जो ये कह रहा है कि इनके खिलाफ ऑपरेशन नहीं करने चाहिए? हु इज दैट पर्सन जो कि इस पूरी कार्रवाई को चला रहा है कि बातचीत कर लें, ऑपरेशन बंद। अगर एक फर्दे भाई ये समझता है कि उसकी जात इस पाकिस्तान से बड़ी है, ये हमें कबूल नहीं। ये जो खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी है, उसके पीछे यही सियासी और मुजरमाना गठजोड़। किसी फर्दे वाहिद को ये इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो अपनी जात और अपने मफाद के लिए पाकिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की जान, माल और इज्जत का सौदा करे। अफगानिस्तान से सिक्योरिटी की भीख मांगने की बजाय इस सूबे के जिम्मेदारान होते हुए खुद उसकी हिफाजत करेंगे। पाकिस्तान की रियासत, उसकी अफवाज और उसके इदारे, दे विल नॉट बी बॉदर्ड बाय एनी सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल डिस्टॉर्शन और सियासी शोबदाबाजी। अब स्टेटस को नहीं चलेगा। खारजी दहशतगर्द और उनके सहूलतकार, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी ओहदे पे हो, उसके लिए जमीन तंग कर दी जाएगी। जो शख्स या गिरोह किसी मजबूरी की वजह से या अपने फायदे की वजह से खारजियों की सहूलतकारी कर रहा है, उसको पास 3 वाज़ेह चॉइसेस है। वो खुद इन खारजियों को रियासत के हवाले कर या फिर वो दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों में रियासत के इदारों के साथ मिलकर इस नासूर को अपने अंजाम तक पहुंचाए। अगर ये दोनों काम नहीं कर ले तो फिर खारजियों के सहूलतकार होते हुए रियासत पाकिस्तान की तरफ से भरपूर एक्शन के लिए तैयार हो। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे अफगान बाशिंदों की बड़ी तादाद मुलव्वस है। जब रियासत कहती है कि उनको वापस भेजो तो ये कहते हैं नहीं, ये हमारे भाई हैं। ये अफगान बाशिंदों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। अफगान दहशतगर्द उनके क्रिमिनल माफिया का हिस्सा हैं। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सवाल किया कौन है जो कह रहा है कि वो सूबाई हुकूमत मुझे बर्दाश्त नहीं जो ऑपरेशन के खिलाफ खड़ी ना हो? कौन है जो दहशतगर्दों से बात करने का कह रहा है?
कौन है जो सिक्योरिटी की गारंटी अफगानिस्तान से मांग रहा है? उसने बातचीत करके देख लिया। इस मुजरिमाना बयानिए की कीमत पाक फौज, पुलिस और आपके बच्चे अदा कर रहे हैं। हर मसले का हल मुज़ाकरात में होता तो जंगें कभी ना होती। Who is that person जो कि इस पूरी कार्रवाई को चला रहा है कि बातचीत कर लें, ऑपरेशन बंद कर, जो ये कह रहा है कि मैं उस हुकूमत को अपनी उस सूबाई हुकूमत मुझे बर्दाश्त नहीं जो कि ऑपरेशन के खिलाफ खड़ी ना हो। उस वक्त वो रियासत के जिम्मेदार थे, आज वो रियासत में नहीं है, हिस्सा नहीं है रियासत का, आज भी वो ये कह रहे हैं। ये जो बयानिया है कि जिन लोगों ने आपके बच्चे मारे, जो कि आपके बच्चों के सर काट के उनसे फुटबॉल खेलते रहे, उनसे बातचीत कर लो। कौन है जो कहता है कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है उसके लिए अफगानिस्तान के पास जाके उसकी सिक्योरिटी की गारंटी काबुल देगा? कौन कह रहा है? किससे बातचीत करो? वो जो खारजी नूर वली महसूद और उसका जत्था है उससे बातचीत कर लो। की बातचीत उसने हल देख लिया आपने? इस बातचीत, इस मुजरमाना बयानिए की कीमत कौन अदा कर रही है? आपकी फौज, आपकी पुलिस, आपके बच्चे। ये बिल्कुल जानते हैं कि दहशतगर्दी में, इस क्रिमिनल माफिया में, इन क्राइम्स के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद अफगानियों की है। जब रियासत पाकिस्तान कहती है, कानून नाफिज करने वाले इदारे कहते हैं कि इनको आप वापस इनके मुल्क भेजें, तो आप कहते हैं कि नहीं हमारे भाई हैं, हम इनको वापस नहीं भेजेंगे क्योंकि वो आपके क्रिमिनल माफिया का हिस्सा है। आप उनको अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर हर मसले का हल बातचीत में है तो जब 6-7 मई को हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पे मिसाइल मारे तो आपने, इस मुल्क के अवाम ने ये क्यों नहीं कहा कि अगले दिन बातचीत कर ले? क्या हर मसले का हल बातचीत में है तो ना कोई गज़वात होती, ना जंगें होती, ना मुहम्मात होती। चॉइस जो सी है एक ही है और वो ये है कि हमने इन खवारिज के आगे और इस दहशतगर्दों, उनके सहूलतकारों को आगे लड़ना है और इनको तबाह, इनको नासूर को, इसको खत्म करना है। केपीके में सियासी बदइंतजामी दहशतगर्दी की बड़ी वजह करार। DGI-SPR कहते हैं अफगान मुहाजिरीन समेत दूसरे एलियंस को बजाय अफगानिस्तान भेजने के सूबायत का रंग दिया जा रहा है। अगर सियासत ही करनी है तो केपीके में दहशतगर्दी के नासूर से कैसे निजात मिलेगी? जो दहशतगर्दी के आपको यहाँ पे ब्लॉब्स नजर आ रहे हैं, जो इंसिडेंट्स नजर आ रहे हैं, ये आपको सिंध में और पंजाब में क्यों नहीं नजर आ रहे? इसकी वजह यह है कि इन सूबों में गवर्नेंस कायम है, एक पॉलिटिकल टेरर क्राइम नेक्सस ऑपरेट नहीं कर रहा। दैट इज द रीजन। बजाय इसके कि दहशतगर्दी को परफॉर्मेंस से, गवर्नेंस से, कानून की अमलदारी से खत्म किया जाए, इसको सुवायत का रंग दिया जाए, इस पर सियासत की जाए। क्या यह बजाते खुद एक मुजरमाना अमल नहीं है? यहाँ पे जो इलीगल अफगान और दूसरे एलियंस हैं उनको पुश बैक करके अफगानिस्तान वापस भेजने की बजाय एक कन्फ्यूजन और इबाम पैदा किया जाए। अगर गवर्नेंस के इन गैप्स को और नेशनल एक्शन प्लान, जो एक डॉक्यूमेंट जिसपे सब ने यूनिसॉन पिछले 10 साल से बार बार उसकी तजदीद की कि ये है रास्ता, अगर उस पर आपने अमल नहीं करना और इसकी जगह सियासत करनी है तो फिर इस नासूर से खैबर पख्तूनख्वा को कैसे इससे छुटकारा हासिल होगा? क्या पाकिस्तान ने गुज़िश्ता रात अफगानिस्तान में ठिकानों को निशाना बनाया? क्या अफगानिस्तान में नूर वली महसूद को निशाना बनाया गया? सहाफ़ी का DGI-SPR से सवाल। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने जवाब दिया। अफगानिस्तान को बारहा कहा कि अपनी सरजमीन को नॉन स्टेट एक्टर्स की अमाजगा ना बनने दें। पाकिस्तान की इलाकाई खुद मुख्तारी के लिए जो करना पड़ा वो करेंगे। अफगान हुकूमत से सिर्फ एक बात करते हैं कि आप बराए मेहरबानी आप अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दें। यूनिलैटरल लेवल पे भी, मल्टीलैटरल लेवल पे मुख्तलिफ फोरम्स पे बातचीत की जाती है। यस, वी डू एंगेज देम एंड वी क्लियरली कम्युनिकेट एंड वी पुट द एविडेंस कि ये आपके पास वहाँ पे लीडर्स हैं, ये उनके खारजियों के सहूलतकार हैं जो मौजूद हैं, ये आपके मराकिज़ हैं जो वहाँ मौजूद हैं। तो यस, वी एंगेज, बट एट द सेम टाइम पाकिस्तान के अवाम की जानो माल की हिफाजत, पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के लिए we are doing and we will continue to do whatever is necessary. इसमें हमें कोई शक नहीं। अगर अफगानिस्तान से फितनतुल खारिज पाक सरजमीन में आकर खून बहाए तो इस खून का हिसाब लेने के लिए अगर अफगान सरजमीन में दाखिल होना पड़े तो वो हमारा हक है। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का एक्स पर पैगाम। कहा, काबुल जमानत नहीं दे सका कि उनकी सरजमीन हमारे खिलाफ भारत नवाज फितना इस्तेमाल नहीं करेगा। हमारे मिट्टी के तकद्दुस को पामाल ना होने दें, हम भी आपकी ज़मीन पर आँच नहीं आने देंगे।